दोस्तों, हिंदू धर्म में भगवान शिव को अजन्मा अर्थात बिना जन्म के माना जाता है। वे आदि हैं, अनंत हैं और सृष्टि के आरंभ व अंत के दोनों रूपों में पूजे जाते हैं। फिर भी गरुड़ पुराण सहित अनेक पुराणों में भगवान शिव की उत्पत्ति के विषय में रहस्यमयी और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से अनेक कथाएं वर्णित हैं। गरुड़ पुराण में शिव के जन्म की जो कथा मिलती है वह अत्यंत रोचक, गुण और आध्यात्मिक रहस्यों से भरपूर है। दोस्तों, गरुड़ पुराण के अनुसार जब सृष्टि की रचना नहीं हुई थी तब केवल परब्रह्मा थे। न दिन था, न रात, न आकाश, न पृथ्वी, न जल, न अग्नि थी। उस समय सर्वत्र केवल परब्रह्मा की सत्ता थी जो अव्यक्त, निर्गुण और निराकार थे। उसी परब्रह्मा से ही सृष्टि की उत्पत्ति की योजना बनी। ब्रह्मा, विष्णु और महेश, इन तीन महाशक्तियों का अवतरण इसी परब्रह्मा की इच्छा से हुआ। लेकिन इनमें से भी भगवान शिव को शंभु कहा गया। दोस्तों, परब्रह्मा से भगवान रुद्र का प्रकट होना। गरुड़ पुराण में वर्णन आता है कि जब सृष्टि रचना के लिए परब्रह्मा ने इच्छा की तब उसने सर्वप्रथम जल प्रकट किया। इस जल से एक विशाल सुनहरा अंडा उत्पन्न हुआ जिसे हिरण्यगर्भ कहा गया। उस अंडे से ब्रह्मा प्रकट हुए और फिर विष्णु प्रकट हुए। परंतु जब ब्रह्मा ने सृष्टि रचना आरंभ की तो उन्होंने देखा कि निर्माण कार्य कठिन है, क्योंकि विकृति, विनाश और तामस शक्ति का अभाव। सृष्टि की रक्षा के लिए विष्णु थे, रचना के लिए ब्रह्मा, परंतु संहार और पुनः सृजन के लिए कोई नहीं था। तब ब्रह्मा जी ने परब्रह्मा से प्रार्थना की, हे अनंत, हे परमात्मा, सृष्टि को पूर्ण संतुलन हेतु एक तृतीय शक्ति की आवश्यकता है जो संहार करे और सृजन में गति दे। इस प्रार्थना से प्रसन्न होकर परब्रह्मा ने अपने तामस अंश से एक तेजस्वी पुरुष को उत्पन्न किया जो रुद्र के रूप में प्रकट हुए। रुद्र जैसे ही प्रकट हुए उनका स्वरूप अत्यंत तेजस्वी, क्रोधयुक्त और तपस्वी था। उन्होंने उत्पत्ति के साथ ही सभी की ओर देखा और मैं कौन हूँ। वे क्रोधित होकर रोने लगे। उनकी आंखों से अग्नि ज्वाला निकल रही थी। ब्रह्मा ने उन्हें शांत करने का प्रयास किया और कहा, तुम सृष्टि के संहारक और तामस शक्ति के प्रतीक हो। तुम्हारा नाम रुद्र होगा क्योंकि तुम रुदन कर रहे हो। ब्रह्मा जी ने उन्हें सृष्टि कार्य में संलग्न होने को कहा, परंतु रुद्र बोले, मुझे सृष्टि नहीं करनी, मुझे तप करना है, मैं तपस्वी बनूंगा। तब रुद्र ने अपने ही भीतर समाहित होकर ध्यानस्थ हो गए। वे योग के परम साधक बने और कैलाश पर वास करने लगे। यही रुद्र समय के साथ महादेव, शिव, नीलकंठ, भोलेनाथ आदि नामों से प्रसिद्ध हुए। दोस्तों, शिव साकार और निराकार के बीच की कड़ी गरुड़ पुराण यह स्पष्ट करता है कि शिव केवल एक देवता नहीं बल्कि तत्व हैं। वे तामस गुण के प्रतिनिधि हैं, परंतु केवल विनाशकारी नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के कारण भी हैं। शिव का जन्म नहीं हुआ बल्कि वे शंभु हैं और आवश्यकता पड़ने पर परब्रह्मा से प्रकट हुए थे। शिव का यह रूप सृष्टि के संतुलन को बनाए रखने के लिए अत्यंत आवश्यक है। उनकी भूमिका विनाश की नहीं बल्कि पुनर्निर्माण के लिए आवश्यक संहार की है। गरुड़ पुराण में विष्णु भगवान स्वयं गरुड़ को कहते हैं। शिव ही आदि हैं, वे ही मध्य और अंत हैं। वे बिना आरंभ के हैं। जो उनके स्वरूप को समझ ले वह संसार के बंधनों से मुक्त हो जाता है। शिव की पूजा केवल देवता के रूप में नहीं बल्कि परम तत्व के रूप में करनी चाहिए। उनका लिंग स्वरूप यही दर्शाता है कि वे निराकार हैं परंतु साकार में भी उपस्थित हैं। गरुड़ पुराण के अनुसार भगवान शिव का कोई भौतिक जन्म नहीं हुआ। वे ब्रह्मांडीय शक्ति से प्रकट हुए एक परम तत्व हैं जो सृष्टि के संहारक, तपस्वी, योगी और कल्याणकारी हैं। उनका प्राकट्य परब्रह्मा की इच्छा से हुआ था, न किसी माता पिता के योग से। इसी कारण उन्हें अजन्मा और शंभु कहा गया है। जो व्यक्ति इस रहस्य को जान लेता है और भगवान शिव की नित्य आराधना करता है वह जीवन के
बंधनों से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त करता है।